आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बुक हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं शायना पेज नंबर 70 पढ़ने जा रही हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। आदिकाल में पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति भी मिलती है। यहाँ हम आदिकाल में उपलब्ध सभी लौकिक काव्यों का परिचय देकर इस स्वच्छंद धारा की प्रकृतियों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित यह एक लोक भाषा काव्य है। दोहा घड़ा पुराणा अच्छई पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर ही संकेत करती है। पश्चिमी हिंदी प्रदेश राजस्थान में यह काव्य अत्यंत लोकप्रिय रहा है। इस संबंध में यह कथन प्रसिद्ध है। सोठियो दूहो भलो भली मरवड़ री बात, जोवन झाई धन भली ताई झाई रात। मूलतः दोहों में रचित एक लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में शुक्लराय वाचक ने कुछ चौपाई जोड़कर विस्तार दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। कच्छवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला जिस समय 3 वर्ष का था तथा पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवड़ी केवल 1.5 वर्ष की थी, तभी दोनों का विवाह कर दिया गया था। कहा जाता है कि पुंगल में अकाल पड़ने पर राजा पिंगल विवश होकर नल के राज्य में चले गए थे। तभी पिंगल की रानी ढोला पर रीझ गई थी और उसने मारवणी से उनका विवाह कर दिया था। जब ढोला बड़ा हुआ तब उसका दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से हो गया। इस पर मालवणी दुखी रहने लगी। उसने ढाढ़ियों के माध्यम से ढोला के पास अपना विरह संदेश भेजा। मालवणी के प्रयत्न से बहुत समय तक ढोला को वह संदेश ना मिल सका, किंतु अंत में मालवणी अपने उद्देश्य से सफल हुई और दोनों के पुनर्मिलन का समय आया। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राउरकेला के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसको ढोला मारूरा दोहा की रचना से विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई। वीर रस की कृतियों में भी श्रृंगार एक प्रभावी तत्व बनकर समा गया। इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। प्रेम का सात्विक किंतु सरस पक्ष इसमें विस्तार से प्रस्तुत हुआ है। कवि ने मारवणी के भावों की व्यंजना में संस्कृत के प्रेम काव्यों की परंपरा का प्रभाव भी ग्रहण किया है। ऋतुओं की सरसता के संदर्भ में मालवणी और मारवणी के विरह वर्णन हृदय पर स्थायी प्रभाव डालते हैं।
ढोला मारूरा दूहा का मूल रूप दोहे में मिलता है। यह दोहे श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं वह आगे जाकर बिहारी के काव्य में प्रतिफलित हुई। मारवाड़ी के वियोग और संयोग के चित्र इन दोहों में अधिक भावपूर्ण बन पड़े हैं, जबकि बिहारी के दोहों की नायिका के संयोग व वियोग चित्रों में कला पक्ष की प्रधानता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि विद्वानों ने इस काव्य के भाव गांधीर्य को परिष्कृत लोक रूप रुचि का प्रतीक माना है। जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्र का